डू यू नो दिस रेवलेशन? मैं हैरान हो गया उस दिन इन वचनों को पढ़ के कि एक आदमी छत तोड़ के नीचे लाया गया था और यीशु कहता है उठ, चल, फिर तेरे पाप क्षमा हुए। फरीसियों को इतना गुस्सा आया इस बात पे, वो लोग बोलते हैं ये कौन है जो पाप क्षमा करता है? कभी आपने सोचा प्रभु अगर आप बाइबल में लिख देते कि जिन लोगों ने बपतिस्मा लिया उनके पाप क्षमा हो गए? कभी आपने सोचा अगर पाप शब्द से माफ हो रहे थे तो भी बदन क्यों तुड़वाया गया? हाँ? Do you know this thing? अरे जिस दिन तुम इसको जान गए ना, उस दिन तुम अपना जीवन यीशु मसीह को दोगे। अन्याय सह लोगे तुम, अन्याय। कोई तुम पे अन्याय करेगा ना तो भी तुम सह लोगे। तुम उसके प्रेम में इतने मजबूत बन जाओगे कि तुम्हें किसी की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आज देखो संसार पैसों के पीछे, सेक्स के पीछे कितना पागल है। ये साइन है कि वो परमेश्वर के प्रेम को नहीं जानते। कभी आपने इमेजिन किया है घर में बैठ के कि कैसे उसको नंगा करके एक एक आदमी में धूप फेंक रहा था, उसको दाढ़ी से खींच के लेके गए थे और वो चुपचाप वहां पर बैठा हुआ सहन कर रहा था। उसके बाद बाइबल कहती है वो उसे एक प्लेस पे ले गए और वहां पर उसके ऊपर दोष लगा कि ये अपने आप को परमेश्वर का बेटा कहता है। वो चुप रहा। आप पढ़िए यशायाह नबी की किताब, वहां पर एक बहुत अच्छी बात लिखी है, वह चुप रहा। आप जानते हो इस संसार का सबसे कठिन काम क्या है आज? चुप रहे, जो हो रहा है होने देना। अपने आप को कितना, अगर हम लोगों को मालूम पड़े हम कहां पर गलत नहीं है और हमको कोई गलत ठहरा रहा है, हम मीटिंग रखते हैं, मीटिंग आओ, ऐसे जोर जोर से मारते हैं, नहीं मैं गलत नहीं हूं, मैं सही हूं, मैं गलत नहीं हूं, मैं सही हूं। उसको देखो, उसके अंदर अपने आप को सही ठहराने की कोई भी इच्छा नहीं थी कि वो परमेश्वर की इच्छा पूरी कर रहा था। और उसके बाद वचन कहता है उसे कोड़े लगे। उस कोड़ों में उसकी पीठ ऐसे हो गई, लिखा है जैसे किसी खेत पे हल चलता हो। आपको पता है उसके बाद बाइबल कहती है उन्होंने फाइनली उसे एक सर पे सरकंडा मार दिया, लोहे की रॉड मार दी। मुझे ऐसा लगता है 45 से 50% यीशु मसीह की डेथ हुई होगी। जहां कहीं वो गया होगा, जहां कहीं वो गया होगा, हर जमीन पे उसका खून पड़ा होगा, एवरी प्लेस। और उसके बाद बाइबल कहती है आखिर में वो उसे अत्याचार करके ले गए, यशायाह नबी लिखते हैं। और जब वो वहां पर ऊपर था, उसके हाथों में, उसके पैरों में कीले मार दिए गए और संसार का मालिक वहां लटक रहा था। मैं जानता हूं आप में से किसी ने भी इस बात पे ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं क्रूस में क्या हुआ। क्या आप में से किसी ने इस वचन को ध्यान से पढ़ा है? जब निर्गमन की किताब में जब प्रभु पर्वत पे उतरता था तो बताइए उस पर्वत पे कौन सी चीजें आती थी? बताइए। बहुत बाइबल पढ़ते हैं आप, आइए कुछ बताइए आज कि टाइम पास चल रहा है। जिस समय यहोवा परमेश्वर पहाड़ पे उतरता था, आप मुझे बता सकते हैं उस पहाड़ पे क्या क्या दिखता था? हाँ बेटा, अंधकार, लिखा है अंधकार और आवाजें आती थी। अब मुझे बताइए वो अंधकार क्यों आता था? परमेश्वर हमेशा जब देखता था कुछ गलत हो रहा है, वो पर्वत पे उतरता था और उसके आने का एक साइन था, डार्कनेस, अंधकार आता था वहां पर। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, अंधकार न्याय को दर्शाता है। कितने लोगों ने बाइबल को पढ़ते समय इस बात पे ध्यान दिया? जब यीशु मसीह मर रहा था उस समय लिखा है पूरा वहां पर अंधेरा छा गया था। मेरे भाइयों और बहनों, क्या आपको पता है क्रूस पे किसी का न्याय हो रहा था? वो सबके पाप ऊपर ले चुका था और परमेश्वर उसका न्याय कर रहा था। और उस न्याय में उसकी हालत देखो क्या हो गई थी। उसका पूरा बदन लटक रहा था, स्किन दिख रही थी, चमड़ी दिख रही थी, सब कुछ फट गया था, कपड़े की तरह वो फट गया था वहां पर। और वो वहां पर प्रार्थना कर रहा था, पिता ने माफ कर, फॉरगिव देम, इन्हें क्षमा कर। क्या आपको पता है कितने लोगों ने लेवी व्यवस्था में ये वचन पढ़ा है, जब तक याजक इजराइल के लिए माफी न मांगे तब तक उनके पाप क्षमा न होंगे। और बाइबल कहती है वह महायाजक किसी बैल और बकरे के लहू से नहीं, अपना लहू लेके वहां पर खड़ा था और परमेश्वर से कह रहा था इन्हें माफ कर। क्या आप ये बिलीव करते हैं? ये सब पर्सनली उसने आपके लिए किया था।